जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने पूरे ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और उनके दुश्मन देशों से दोस्ती करके भारत की आज़ादी के लिए पूरी आर्मी फोर्स को तैयार किया। आज हम एक ऐसे ही चेहरे की कहानी जानेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, जो उस समय के एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में तेज और देशभक्ति से भरे हुए थे। वे शुरू से ही गलत का विरोध करते थे और सच का नेतृत्व करते थे और उनकी इसी लीडरशिप ने बाद में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए मिलिट्री फोर्स को तैयार कर दिया। नेताजी ने IAS एग्जाम 1920 AD में दिया था, जिसमें उन्हें 4th रैंक मिला था, लेकिन उन्हें अंग्रेजी की गुलामी नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने इस नौकरी को रिजाइन मार दिया। नेताजी उस समय के जर्मनी के चांसलर हिटलर से मिले थे, लेकिन दोस्ती के लिए नहीं बल्कि भारत की आज़ादी में मदद के लिए। नेताजी ने और भी कई देशों से अपनी मदद के लिए उनसे दोस्ती करने का सोचा और इस दौरान उन्होंने जर्मनी से जापान जाने के लिए सबमरीन से सफ़र किया था, जो उस समय का एक बेहद ही खतरनाक मिशन था। इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत 1942 AD में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई थी, लेकिन इसका असली ताकत तब बनी जब नेताजी 1943 AD में जापान पहुंचे और इसी के साथ 21 अक्टूबर 1943 AD को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की और इसका एम था ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई, जो पूरी तरह फीमेल सोल्जर्स की ही एक यूनिट थी और ये उस समय दुनिया में बहुत ही रेयर था। वैसे इस रानी झांसी रेजिमेंट के जरिए सुभाष जी ने खास तौर से इंडियन फीमेल्स को आत्मनिर्भर, शिक्षित, मानसिक और शारीरिक रूप से शिक्षित बनाना सिखाया, ताकि वे सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहें बल्कि देश की आज़ादी के लिए भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। INA का नारा था दिल्ली चलो और नेताजी का फेमस डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नेताजी नाम INA के सैनिकों ने उन्हें सम्मान देने के लिए रखा था, लेकिन एक तरफ इतिहास का ये भी मानना है मेजर आबिद हसन सफरानी वही व्यक्ति जिन्होंने जय हिंद का नाम दिया था। और इस तरह इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर नेताजी इंडियन सोल्जर्स रेडियो स्पीचेस और पंफलेट्स के थ्रू पूरे ब्रिटिश सरकार का मनोबल तोड़ना चाहते थे और जो कायम भी हुआ। नेताजी का डेथ आज भी एक रहस्य बना। 18 अगस्त 1945 को ट्रेन से ट्रैवल करने के दौरान प्रेजेंट के ताइवान में किसी एयरपोर्ट के पास उनका प्लेन क्रैश हुआ या फिर कुछ और, ये सच आज तक क्लियर नहीं है। लेकिन उनकी सोच आज भी करोड़ों युवाओं को इंस्पायर करती है। इसलिए हम इंडियंस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं।